गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके 12वीं ही नहीं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मानव रोग होता क्या है, मानव स्वस्थ होने के किन किन कारणों को कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य, अगर आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहना चाहते हैं तो इसके लिए उसका कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर मानव कोई स्वस्थ है तो उसका शरीर पूर्ण रूप से निरोग होनी चाहिए और निरोग होने के साथ साथ उसके शरीर के समस्त कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से कार्य करनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ होने का कुछ प्रमुख शर्त होते हैं। ये शर्त क्या क्या है सब देख लीजिए आप। जैसे अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो वह उसके पास में संतुलित भोजन की मात्रा होना चाहिए, मतलब संतुलित भोजन का अगर सेवन करता है तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अपनी मतलब स्वयं का और घरेलू सभी के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल होना चाहिए। ख्याल होने के साथ साथ अगर उसके परिवार में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह भी स्वस्थ रहेगा। अगर वह स्वस्थ नहीं है इसका मतलब कि कहीं न कहीं उसके परिवार में किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अगर मानसिक तनाव ज्यों हुआ तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा, काहे कि वह मानसिक तनाव की वजह से अपने आप को पूर्ण रूप से कमज़ोर एहसास करेगा। यह उसको कमजोरी रोग का कारण बन सकता है। स्वस्थ भोजन और जल का प्रयोग करना होगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसको स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्वच्छ जल का सेवन करना पड़ेगा और स्वच्छ वास स्थान पर रहना पड़ेगा। स्वच्छ हवा के साथ साथ स्वच्छ जल का भी सेवन करना चाहिए और व्यायाम और विश्राम प्रतिदिन करना पड़ेगा, तभी जाकर के व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। सामान्य व्यक्तियों में अधिकांश व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की व्यसन लग जाती है। व्यसन का मतलब क्या कि किसी चीज़ खाने का आदत लग जाती है, पीने का आदत लग जाती है। जैसे गांजा का पीना, गांजा मान लीजिए, चरस, हीरोइन, कुकिंग, ये सब क्या है, व्यसन पदार्थ है। शराब, एल्कोहल, किसी चीज़ को खाने का आदत लग जाता है, खैनी खाने, तंबाकू खाने का आदत लग जाता है, ये सब व्यसन है। मतलब वो अंग्रेजी में बोल सकते उसको एडिक्शन। अगर किसी व्यक्ति को एडिक्शन हो गया है तो एडिक्शन अगर होगा तो उसका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, किसी न किसी प्रकार से उसके शरीर में हानियां उत्पन्न होती रहेगी। अब समझते हैं कि मानव रोग ग्रस्त किन दो कारणों के माध्यम से होता है। सबसे पहले मानव रोग ग्रस्त होता है दो कारण से। पहले समझते हैं कि शरीर के आंतरिक कारणों से रोग अधिकांश उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर विटामिन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, या शर्करा की कमी हो जाए, या खनिज की कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति होना बिल्कुल तय है। यह घटना मूल रूप से यह शरीर के अंदर के कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग है, जिसको तुरंत कुछ ही पलों में, कुछ समय के अंतर्गत में आप डॉक्टर के पास संपर्क करने के बाद उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जो जीवाणु संक्रमण के माध्यम से हुआ है, या बाह्य जीवाणु के माध्यम से हुआ है, विषाणु के माध्यम से हुआ है, प्रोटोजोआ के माध्यम से हुआ है, गोलकृमि के माध्यम से हुआ है, इन सभी कारकों के माध्यम से यह बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक से संक्रमित होने वाला रोग को समाप्त होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। इसलिए अब जब बाह्य कारक से अगर किसी प्रकार के रोग के प्रभाव से आपका शरीर गुजर रहा है तो तुरंत अविलंब डॉक्टर से संपर्क करें और उसे लंबे इलाज करने के बाद ही उसको नष्ट करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं ये मूल रूप से दो कारण हैं। एक है शरीर के अंदर के कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग और शरीर के बाहर के कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग। अब समझते हैं तो शरीर के अंदर के कारण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन है और वह किन कारणों से उत्पन्न होता है। सबसे पहला कारण है प्रोटीन। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए
शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, उसके शरीर में जब प्रोटीन की कमी होता है क्वासियोरकोर नामक बीमारी उत्पन्न होता है और मेरेस्मस नामक बीमारी उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर मेरेस्मस नामक बीमारी उत्पत्ति होती है। अब शरीर में विटामिन की कमी से अगर कोई रोग उत्पन्न होता है, विटामिन घट गया है शरीर में, तो हमने विटामिन वाला चैप्टर क्लास करवा दिया है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसका रासायनिक नाम, ये चैप्टर करवा दिया, इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी समझने में नहीं होगी। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ये रोग होता है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। पेलाग्रा रक्त अल्पा, एस्कर्बी विटामिन सी कमी से, रिकेट्स विटामिन B1 की कमी से, B2 की कमी से, बंझापन जैसे ये सभी बीमारी जो है विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। विटामिन नहीं, विटामिन के साथ साथ खनिज की कमी से भी रोग उत्पत्ति होती है, जैसे गलगंड मतलब घेघा रोग जिसको बोलते हैं, मतलब गला का साइज बढ़ जाता है और एक अजीब सी कोशिका का फूलने की वजह से उसका मात्रा यहाँ पर लटक जाता है, गला के पास लटक जाता है, उसको घेघा रोग बोलते हैं। औरकता मतलब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और रिकेट्स खास करके यह रोग बच्चों में उत्पत्ति होता है, वो खनिज की मात्रा घटने के वजह से ऐसा होता है। फ्लोरोसिस ये भी है, ये रोग भी खनिज की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अब देखते हैं कि हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन है। हार्मोन किसी भी शरीर में किसी भी हार्मोन की मात्रा घटने या बढ़ने से रोग की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज, ग्रेव रोग्स और डायबिटीज की उत्पत्ति इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से उत्पन्न होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण डायबिटीज रोग उत्पत्ति होती है। क्रेटिनिज, ग्रेवस रोग ये सभी हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंश के माध्यम से, जीन के माध्यम से स्थानांतरित होने का कार्य करता है। ऐसे रोग को बोलते हैं आनुवंशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी मानव को हाथ कट जाए या कहीं भी जख्म हो जाए, कट जाए, तो जल्दी उससे रक्त की मात्रा लगातार स्रावित होते रहता है, रक्त जमने की क्षमता उसमें नहीं होती है। ऐसा होने के कारण उसके शरीर में रक्त की अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी होने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सामान्य सी घटनाएं उसमें आनुवंशिक रोग के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। ऐसा रोग हीमोफीलिया में होता है। दांत कोशिका औरकता, हम इसके पहले बायोलॉजी के वीडियो में बताया था कि सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं दांत कोशिका औरकता। मतलब कि देने वाला कोशिका जो होता है उसमें खून की कमी हो जाती है, मतलब उसमें आरबीसी की जो आकार होता है वो हाशिए के आकार का हो जाता है, इसके वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। वर्णधता मतलब कि किसी को कलर विजन मतलब कि किसी रंग की पहचान करने का गुण उसमें नहीं पाया जाता है, यह गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ऐसे रोग को आनुवंशिक रोग कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग के नाम। जैसे मुख्य रूप से जो व्यक्ति शराब का प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति शराब का प्रयोग करते हैं उसमें चेतना शून्य होना, मतलब कि उसका स्मरण शक्ति घट जाना, कमजोर हो जाना और फेफड़ों का कैंसर होना, ये सभी बीमारी शराब पीने वाले व्यक्तियों में ऐसा होता है। जो व्यक्ति तंबाकू का प्रयोग करते हैं, तंबाकू के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब समझते हैं कि जीवाणु के माध्यम से संक्रमित होने वाले रोग के नाम। जीवाणु के माध्यम से संक्रमित होने वाले रोग के नाम आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस चीज़ को बड़ी अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा। आप वीडियो को अगर हो सके तो 2-3 बार रिवाइज करके इसको देखिए ताकि लगातार आपको याद हो जाएगा। देखिए जीवाणु से उत्पन्न वाले रोग के नाम जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटेनस, डिप्थेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग,
एक बार और सुनिए, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटेनस, डिप्थेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, ये सभी रोग जीवाणु के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अब वायरस के मतलब विषाणु के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोग के नाम ये उत्पन्न होता है एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डेंगू ज्वर, पीला बुखार, एन्सेफेलाइटिस, जुलपीती रोग और कोरोना। यह जो अभी जो फिलहाल बीमारी चला हुआ कोरोना, ये वायरस के माध्यम से संक्रमित होने वाला रोग है। अब देखते हैं, एक बार और देख लीजिए, एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चेचक, डेंगू ज्वर, पीला बुखार, एन्सेफेलाइटिस, जुलफिती रोग, कोरोना। अब हम फंजाई एक प्रकार का जीवाणु होता है जो जिससे उत्पन्न होने रोग, चर्म रोग, भोजन विषाक्तता, ये दो रोग मुख्य रूप से फंजाई के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रोटोजोआ के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोग के नाम मलेरिया, डायरिया, अमेबिया पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजोआ के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोग है। मलेरिया, डायरिया, अमेबिया पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग। अब कृमि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोग के नाम फाइलेरिया, टिटेनियसिस, हाथी रोग। कृमि के माध्यम से हाथी पांव रोग होता है, ये कृमि के माध्यम से होता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोलेरा किस जीवाणु के माध्यम से होता है, तो ये जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। टिटेनस उत्पन्न होने वाला रोग है जीवाणु से। डिप्थेरिया, ये सभी जीवाणुओं के माध्यम से उत्पन्न होने वाला रोग है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा कि किस रोग कौन से रोग किस बीमारी की वजह से उत्पन्न होता है, उसका गुण क्या है, लक्षण क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। प्रत्येक रोग के बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर के लगभग 18 से 20 रोग हम बताएंगे आपको, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल घंटी जब अवश्य दबावें, ताकि आपको अगले वीडियो का संकेत पूर्ण रूप से मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।